मॉर्निंग गाइस, सो टाइम राइट नाउ इज 1 PM। अभी मेरे को जाना है एक जगह थोड़ा लंच के लिए, क्योंकि आज घर में अपना लंच नहीं बन रहा है। संडे थोड़ा बाहर ही खाएंगे, बहुत दिनों से बाहर भी हम लोग खाने, बाहर तो वैसे भी खाते नहीं। बट आज वाला वीडियो इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट वन ऑफ माई बिजनेस विच आई नेवर टॉक्ड अबाउट इन दिस चैनल। बट जो लोग मेरे को ऑलरेडी मतलब 10-15 साल से फॉलो कर रहे हैं ट्विटर में, फेसबुक में भी, उनको मालूम होगा। बट ये वाला वीडियो में आई एम गोइंग टू शो यू एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने प्लान किया, हाउ मच डिड वी अर्न एंड हाउ मच डिड वी स्पेंड, एंड कैसे अपन को क्लाइंट्स मिलते हैं, कैसे अपन सेल करते हैं, एंड हाउ आई इवन एग्जिटेड दैट बिजनेस। एंड ये वाला वीडियो को एंड तक देखते जाओ, आपको पूरा एंड टू एंड आइडिया जाएगा। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट्स फॉर द फ्यूचर एज वेल। वीडियो का एक भी सेकंड मिस नहीं करने का। तो इसमें बहुत सारे सेक्शंस अभी अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इज गोइंग टू बी व्हाट एग्जैक्टली वाज द बिजनेस, हाउ वाज द बिजनेस बिल्ड, हाउ डिड आई इवन प्लान द बिजनेस, हाउ डिड आई इवन स्टार्ट इट, how did we get the customers, how did we scale it up, how did we give supports, who was our target customers, कैसे अपन सेल करते थे, एंड कैसे मैंने एग्जिट भी किया जब मेरे को लगा कि इट वाज ऑलमोस्ट कमिंग टू वन एंड, कैसे मैंने एग्जिट किया उसका भी पूरा मतलब आप देख सकते हो। एक बिजनेस कैसे पूरा स्टार्टिंग जीरो से लेके कैसे टिप में जाता है, उसके कैसे जीरो में आता है, पूरा एंड टू एंड ये वाला वीडियो में आपको आइडिया आ जाएगा। सो ऑलवेज मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, सो सबसे पहला व्हाट वाज द वेबसाइट। सो वेबसाइट वाज zoomclub.org। बहुत लोगों को मालूम होगा जो मेरे को बहुत पहले से फॉलो करते हैं, 10-15 साल से भी ऐसे लोग मेरे को फॉलो करते हैं, उनको मालूम होगा। सो बिजनेस वाज अबाउट वी वर एक्चुअली मेकिंग स्मॉल एप्लीकेशंस फॉर ए CMS नेम्ड जुमला। सो जुमला मतलब मेरे को लगता है मे बी जुमला जब निकला था वर्ल्ड में, maybe CubeSys was one of the very first companies in India to actually get into Joomla। and हम लोग एड-ऑन्स बना के बेचते थे। थीम्स तो बहुत कम हम बना के बेचते थे, बिकॉज UI मेरा स्ट्रॉन्ग था बट मेरा टीम का UI उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। सो वी डिड नॉट सेल टेम्पलेट्स बट वी वर मोस्टली इनटू द एड-ऑन्स, बट हम एड-ऑन्स बना के बेचते थे। सो द बिजनेस वाज होल अबाउट मेकिंग स्मॉल एड-ऑन्स फॉर Joomla पावर्ड वेबसाइट। सो क्या होता है कि जैसे बहुत सारा आपने सुना होगा वर्डप्रेस, ड्रूपल, Joomla, ये जो सब रहता है ये सब CMS रहता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स इसे कहते हैं CMS। सो ये सबको बेस करके कंपनीज क्या करते हैं, वेबसाइट्स अपना बनाते हैं, स्मॉल वेबसाइट्स। तो उसमें उनको फीचर्स कुछ चाहिए, किसको चाहिए कोई स्लाइड शो चाहिए, किसको चाहिए कुछ सोशल बुक मार्किंग चाहिए, किसको चाहिए कि उसको एक टेस्टिमोनियल स्लाइडर चाहिए, किसको चाहिए कि कंटेंट वाला बॉक्स चाहिए, किसको चाहिए पॉपअप चाहिए। ये जो छोटा फीचर्स होता है, ये सारे फीचर्स को मैंने सोच के क्या किया था, बहुत सारा एड-ऑन्स हमने बनाया था। सो सबसे पहला जो था दैट वाज बेसिकली द मेन बिजनेस। तो ये था अपना पहला वाला क्वेश्चन। मैं एक्चुअली क्वेश्चंस को लिस्ट करके रखा हूं सो दैट आई डोंट फॉरगेट। सो द बिजनेस वाज बेसिकली वी यूज्ड टू मेक एड-ऑन्स एंड वी यूज्ड टू सेल वर्ल्ड वाइड। सेकंड वाज अबाउट द मेन क्वेश्चन। लोग पूछें कि भाई कितना बनाया, हाउ मच डिड वी इवन मेक। सो आई थिंक वी स्टार्टेड जूम क्लब, मेरा शादी हुआ था 2012 नवंबर 30। So I think we started Zoom Club in 2011 somewhere around. So 11, 12, 13, 14 ऐसे कुछ 4 साल या 5 साल we have actually settled the business. We run for the like 4 or 5 years. So वही 4 साल में हमने स्टार्ट किया था इसे, and I think in 4 years we made somewhere close to 2.64 crores. So add-ons बेच के we had made somewhere close to 2.13 crores and that was somewhere around $263,000 and मतलब उससे थोड़ा कम ही होगा क्योंकि तब तो डॉलर का वैल्यू अलग था। आज का वैल्यू में मैं कहता हूँ कि 2.64 crores, तब का वैल्यू से और 20-30 लाख आप नीचे कर दो। और जो हमारा मेंबरशिप्स हम लोग तो बेच क्योंकि एड-ऑन्स बेचते थे, उसके बाद अपन मेंबरशिप्स भी बेचते थे। सो मेंबरशिप्स पे अपन सेल करते थे क्लोज टू, आई थिंक इन 4 years वी मेड समवेयर क्लोज टू 45 या 50 lakhs ऐसा कुछ। सो एड-ऑन्स ओनली बेच के वी मेड समवेयर क्लोज टू 2.1
1-2 crores एंड प्रीमियम वाला मेंबरशिप बेच के वी मेड समवेयर क्लोज टू 45 या 50 crores. So total was somewhere around 2.6 crores. And what exactly we were selling? So we were selling small add-ons and हम उसका only पैसा लेते थे. किसका लेते थे? $15, $20, $30, $35. ये था अपना सारे एड-ऑन्स का प्राइसिंग. एंड उसमें था अपना मेंबरशिप्स में था कि आप अगर एक एड ऑन खरीदते उसमें $35 लगेगा. उसी के जगह हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देते थे. हम बोलते थे कि आप 3 महीने के लिए पूरा मेंबरशिप ले लो, पूरा मेंबरशिप आपको लगेगा €100. तो 10,000 अगर आप दे देते हो 3 महीने के लिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा आपको सारे एड-ऑन्स जो आप सबको यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, हर वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो. बस सपोर्ट आपका 3 महीने तक रहेगा. ऐसा था. सो दिस वाज बेसिकली द होल प्लान. अभी ये जो बिजनेस प्लान में एग्जैक्टली समझाता हूँ एग्जैक्टली कैसा. सो बेसिकली द बिजनेस प्लान वाज हम लोगों का रिक्वायरमेंट्स को पकड़ते थे, वही रिक्वायरमेंट्स को पकड़ के हम छोटा छोटा सॉफ्टवेयर बनाते थे, उसको बेचते थे. एंड उस पर भी मतलब क्लासिफिकेशन था कि हमें कैसे मालूम पड़ेगी कौन सा वाला ज़्यादा इट्स गोइंग टू गेट सोल्ड. तो हम क्या करते थे, बहुत सारे जो एड-ऑन्स हमने टोटल बनाया था, हमने स्टार्ट किया. आई थिंक उसका आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा. तो आइडिया वाज लाइक हम क्या करते थे, पहले उसका फ्री वाला वर्जन निकालते थे. फ्री वाला वर्जन में थोड़ा कम फीचर्स डालते थे, लोग वो फ्री वर्जन यूज़ करते थे. जैसे ही फ्री वर्जन यूज़ करते हैं उनको एक ईमेल चले जाता था कि इसी का सेम का प्रीमियम वर्जन भी है. प्रीमियम वर्जन अगर आप लेते हो उसके लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, $35 देना पड़ेगा एंड उसको आपको ये फीचर्स आ जाए. तो लोग क्या करते थे, फ्री वाला पहले इंस्टॉल करते थे. अगर उनको वो फ्री वाला अच्छा लगता था वो क्या करते थे, प्रीमियम में इमीडिएटली अपग्रेड करते. बिकॉज 100% आई थिंक 99.9999% ऑफ आवर कस्टमर्स वेयर फ्रॉम US एंड UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया. तो वो लोग उतना सोचते नहीं. अगर उनके रिक्वायरमेंट्स हैं मतलब वो सीधा मारते हैं. इंडिया में क्या होता है कि लोग रिक्वायरमेंट्स हो ना हो पैसा खर्चा नहीं करते, बट वो लोग पैसा भाई खर्चा करने के लिए उनका रिक्वायरमेंट्स पूरा हो मतलब वो पैसा इमीडिएट खर्चा करते हैं. सो फ्री वाला पहले लोग इंस्टॉल करते थे, उसके बाद पेड वाला अपग्रेड करते थे. उसके बाद हम फिर से और एक अपसेल मारते थे. हम बोलते थे कि आपने एक खरीदा है, अगर आप 10 खरीदते हो आपको $350 लग जाएगा. आप एक काम करो, ओनली $100 या $150 दे दो, उसके साथ आपको पूरा जितना हमारा भी एड-ऑन्स है 3 महीना तक हम जो भी रिलीज करेंगे आपको सबका एक्सेस मिल जाएगा, सबका सपोर्ट मिलेगा. एंड यू कैन डाउनलोड इट एंड इंस्टॉल इन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेबसाइट्स. ये वाला देख के ये मेंबरशिप सबसे मस्त काम किया. तब लोग क्या करते थे, जब भी उनको 1-2 रिक्वायरमेंट्स रहता था वो 1-2 खरीदते थे. बट अगर किसका ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है वो क्या करता था, पूरा अपना किट एंड मेंबरशिप खरीदता था. नाउ हाउ डिड वी स्टार्ट एंड हाउ डिड वी स्केल इट अप. सो हमने जब स्टार्ट किया तब वी ओनली स्टार्टेड, आई थिंक आई स्टार्टेड विथ 2 or 3 एड-ऑन्स. मेरे को अभी भी याद है 2010 में आई थिंक आई स्टार्टेड लर्निंग द कोडिंग फॉर द जुमला CMS. उसके बाद मैंने 1-2 रिक्वायरमेंट्स का खुद मैंने कोड करने के लिए ट्राई किया. बहुत ही गंदा टाइप का एरर आता था. 1-2 दिन तो मेरा स्टैक ओवरफ्लो गूगल में ही चले जाता था एरर को फिक्स करने में ही. बट व्हेन वी एक्चुअली डिड इट, उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं अभी इसको सीधा सेल मारते हैं, क्योंकि बहुत टाइम मैंने वेस्ट किया. एंड फॉर मी द मेन नोशन इज अबाउट नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड. कोई भी चीज़ फ्री नहीं है. अगर कुछ फ्री है उसके पीछे कोई ना कोई झोल पक्का है. सो आई डोंट बिलीव इन फ्री स्टफ. फ्री कमाल पे आई एनीवेज डोंट बिलीव. सो मैं ऑलवेज आई स्टार्ट विद पेड स्टफ. सो मैंने सीधा उसका फ्री वाला एक छोटा वाला वर्जन निकाला, पेड वाला उसको डाला एंड आई इमीडिएटली पुट इट ऑन सेल. एंड जैसे ही वो धीरे धीरे सेल हुए, कस्टमर्स है, मेरे को और भी थोड़ा कॉन्फिडेंस है. उसके बाद मैंने और 2-3 बनाए. उसके बाद मैंने अपना टीम को हायर किया. आई थिंक वी हैड 2 or 3 डेवलपर्स एंड सेम टीम वाज आल्सो हैंडलिंग द सपोर्ट एंड एज वेल. तो सपोर्ट के टाइम में उसका मैं आगे में बताऊंगा. सो हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया. 3 को जैसे हमने देखा कि अच्छा काम कर रहा है, लोग खरीद रहे हैं एंड डिमांड भी है. We started in 2 years or 3 years, all the way from 3 we went till 500 add-ons. हमने 500 add-ons हमने बनाया. 500 add-ons के SEO किया एंड 500 add-ons को we were actually selling it every day. I totally remember मेरा पूरा फ़ोन का नोटिफिकेशन फुल हो जाता था रात में. You received $35 on PayPal, you received $35 on 2 checkout, you received €99 on PayPal. मज़ा आता था. वो टाइम कुछ और ही था. सॉफ्टवेयर बनाओ, बेचो, लोगों को सपोर्ट दो. इट वॉज द बेस्ट बिजनेस. उसमें क्या होता है कि आप वर्ल्ड भर में कहीं भी घूमो, सॉफ्टवेयर को वो एक अच्छा है. आप वर्ल्ड भर में कहीं भी जाओ, आपको सपोर्ट देना है, कोड करना है एंड दैट्स ऑल. बेस्ट लाइफ आई वुड से. एंड उसमें कुछ स्टॉप लॉस वाला चीज़ भी नहीं है. जैसे ट्रेडिंग में आपका आज पैसा है कल चले जाएगा, कोडिंग में, बिजनेस में वो सारा कुछ लोचा होता नहीं है. इट्स लाइक मतलब नो ब्रेनर. इफ़ यू नो हाउ टू कोड इट, इफ़ यू नो हाउ टू सेल, मतलब अगर इफ़ यू आर ए वेरी गुड कोडर बट इफ यू डोंट नो टू सेल, यू वोंट बी एबल टू बी गेट सक्सेसफुल. इफ यू आर ए वेरी गुड सेलर बट यू डोंट नो कोडिंग एंड मेकिंग एप्लीकेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, अगेन यू आर नॉट गोइंग टू मेक द सेल. सो हमने वैसे ही स्केल किया था. पहले 3 बनाए, उसके बाद 500 हमने बनाया था. उसके बाद द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी हम कैसे सपोर्ट देते थे. सो मेरा याद है कि वी हैड 2 टीम मेंबर्स फॉर गिविंग द 3 टीम मेंबर्स एक्चुअली टू गिव द सपोर्ट. तो वो क्या करते थे, हमारा इंडिया का ऑफिस टाइम था सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक. वो वही टाइम में वो लोग सपोर्ट देते थे. एंड वो जो रेस्ट ऑफ द टाइम रहा
पकड़ लो शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक जो भी सपोर्ट आता था वो मैं खुद क्वेरीज हैंडल करता था, स्काइप में लोगों को सपोर्ट देता था। जो भी लोग बोलते थे कि हमें और भी थोड़ा कस्टमाइज़ करना है, ये होता, हाँ वो भी एक बहुत ज़बरदस्त फीचर, वो भी मैं आगे बताऊँगा। तो उसका भी अपन सपोर्ट देते थे एंड उसका सपोर्ट मैं खुद ही देता था। उसके बाद द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी हाउ टू एक्चुअली स्केल दिस बिजनेस। सॉफ्टवेयर वाला बिजनेस को स्केल कैसे करते हैं? तो स्केलिंग के लिए वही है, पहले आप कुछ एक फ्री में बनाओ, अच्छा वाला कुछ बनाओ, देखो कि कितने कस्टमर प्रीफर कर रहे हैं, कितने लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, एंड इफ दे लाइक इट उनके लिए एक प्रीमियम वाला वर्जन बनाओ, वो उसको अपग्रेड करेंगे। जैसे ही अपग्रेड करेंगे आप उनको और एक अपसेल मारो कि हम आपको लाइफ टाइम अपडेट दे सकते हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे, अनलिमिटेड डोमेन्स के लिए देंगे, वो भी डाल सकते हो। उसके बाद और एक चीज़ भी आप उनको अपसेल मार सकते हो कि कस्टमाइजेशन सर्विस इज वन ऑफ द मोस्ट हाई पेइंग जॉब्स आई वुड से। उसमें क्या होता है, कस्टमर्स आते हैं, वो इंस्टॉल करते हैं, आपका सॉफ्टवेयर को खरीदेंगे, अगर उनको अच्छा लगा है, उनका काम आ गया, वो कहेंगे कि हमें और भी थोड़ा कस्टमाइज करना है, इसमें और थोड़ा ये जोड़ना है, वो जोड़ना है। उसके बाद यू कैन जस्ट चार्ज देम पर आवर। मेरे को अभी भी याद है, वी यूज्ड टू सेल द एप्लीकेशन फॉर हार्डली $35, बट ऐसे भी हमारे बहुत सारे क्लाइंट वो आज तक भी मेरे साथ काम करते हैं जो कि $35 में खरीदे हैं, बट उन्होंने सेम वही क्लाइंट्स ने हमें कस्टमाइजेशन के लिए पर आवर इवन दे हैव पेड मी $30 to $40। वही होता है कि एक बार उनका ट्रस्ट आ गया तो इट्स वेरी इजी, मतलब वंस यू विन द ट्रस्ट यू कैन जस्ट कीप ऑन डिलीवरिंग देम सर्विसेज एंड देयर इज नो एंड टू इट। उसके बाद आता है अपना सपोर्ट का हो गया, स्केलिंग का हो गया, हाउ डिड वी इवन गेट द कस्टमर्स। सो ये एक बहुत बड़ा, मतलब मेरा एक ऐसा वाला नोशन है, never actually make a product and then start looking for customers. Always try to find the requirements and after that make a application and try to push the same to those customers. मैंने ट्विटर में पोस्ट किया था, अगर आप ट्विटर फॉलो नहीं करते हो, गुड एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, मैं वहाँ पे बहुत सारे इंसाइट्स डालता रहता हूँ। तो फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड ए कस्टमर बेस या फिर एक लॉयल फैन बेस या फिर न्यूज़ लेटर, कुछ भी एक ऐसा बनाओ जो कि एक्चुअली आपको फॉलो करते हैं, जो कि एक्चुअली आप कुछ कहने से सुनते हैं, जो कि एक्चुअली आपको डेवलप करने पे या सेल करने पे जो खरीदते हैं एंड यूज़ करते हैं। वैसा अगर वंस यू हैव द बेस रेडी देन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स। एक बार उनका रिक्वायरमेंट समझ जाओ, रिक्वायरमेंट समझने के बाद देन इट्स वेरी ईजी, आप एक बार कस्टमर सॉफ्टवेयर बनाओ एंड उन्हीं को ही बेचो, वही आपके लिए कस्टमर और नया लेके आ जाएंगे। अभी बात करते हैं हमने कैसे इसके कस्टमर, मतलब हाउ डिड आई इवन गेट द कस्टमर्स फॉर माई एप्स। तो मैं क्या करता था, मैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को बनाता नहीं था। मैं क्या करता था, पहले जुमला रिलेटेड जितना भी फोरम्स हो गया, रेडिट ग्रुप्स हो गया, कोरा हो गया, स्टैक ओवरफ्लो हो गया, जहाँ जहाँ भी जुमला के रिलेटेड लोग, जब जुमला एक्चुअली वेरी फेमस, इट वॉज वेरी फेमस, बहुत लोग यूज़ करते थे, तो जितने भी लोगों का एरर आता था मैं सारे एरर्स को ओनली मतलब रिसर्च करता था, देखता था कि वो एरर को मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं मेरे सॉल्यूशन के थ्रू। मैं वहाँ रिस्पॉन्ड नहीं करता था, मैं क्या करता था, पहले उसको डिज़ाइन करता था, जैसे ही हो जाता था उसके बाद जाके मैं रिकमेंड करता था कि ठीक है अगर आपका ये प्रॉब्लम है मे बी यू कैन जस्ट गो एड एंड बाय। एंड कभी मैं अपना वाला यूजर नेम में नहीं रहता, मेरा यूजर नेम खतरनाक रहता था। इट यूज टू बी मैट्रिक्स, आई थिंक जॉन, एंडरसन, ऐसे कुछ सारा मतलब फनी नेम्स आई यूज टू हैव, वो सारे नाम से मैं खुद जाता था एंड अलग अलग से पोस्ट करता था कि आई हैव बीन यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर फॉर लास्ट 2 weeks, इट हैज़ बीन वर्किंग, आप भी ट्राई कर सकते। तो लोग देखते थे कि उनका प्रॉब्लम है एंड ये कोई एक सोल्यूशन दे दिया, कि खुद तो प्रमोट नहीं कर सकता, क्रॉस प्रमोशन करना पड़ता था। तो फेक वाला अकाउंट खोल के उसमें लेके जाके आपको खुद प्रमोट करना पड़ता है। मैं जाके प्रमोट करता था, लोग उसको खरीदते थे, एक खरीदने की जगह उनको और 2-3 अच्छा लगता था, वो 2-3 खरीदते थे। दिस इज हाउ बेसिकली आई यूज टू गेट द कस्टमर्स। एंड उसका मेनली जो इशू ये था, मैं क्या करता था, किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब वो CMS के रिलेटेड जितने भी, मेरा एक वेबसाइट हुआ करता था joomlahackers.net, अभी तो वो बंद कर, उसका और भी वेबसाइट होता था phd2joomla.info, उसको ही मैंने बंद कर दिया जब हमने सर्विसेज बंद कर दिया। तो यहाँ सब मैं क्या करता था, जितने भी जुमला रिलेटेड जितने भी बग्स, एरर्स, जितने भी एरर फेस करते हैं, वो सारे एरर्स का मैं क्या करता था, उनका पूरा फिक्स को अपने ब्लॉग में लिखता था डिटेल्स में। एंड नीचे मैं क्या करता था, एक अपना वाला स्काइप वाला ID डालता था एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल देता था कि इफ़ यू हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो इट, इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व इट बाय रीडिंग माई ब्लॉग, जस्ट गो अहेड कॉन्टैक्ट मी एंड गेट इन टच एंड आई विल गेट इट डन फॉर यू। लोग क्या करते थे, बहुत लोग का ये है, अमेरिका एंड US यूरोप मैंने ये देखा है, वो थोड़े लेजी टाइप के रहते हैं। उनको अगर कुछ एक सोल्यूशन मिल गया, वो खुद एक बार ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ छोड़ देंगे, वो देखेंगे किसी को पैसा देंगे, वो क्योंकि उनके लिए टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम लाइक आई कीप ऑन सेइंग, स्पेंड मनी टू सेव टाइम, डोंट स्पेंड टाइम टू सेव मनी। ये वाला मैं बहुत स्टिक करता हूँ एंड आई सिंपली प्रीच द सेम।
वो भी वही करते हैं। वो क्या करते हैं, एक बार ट्राई करें, अगर नहीं हुआ देखेंगे किसको पैसा देके काम हो सकता था, एंड आई वाज द राइट गाय फॉर देम। तो मेरे ब्लॉग पे बहुत ट्रैफिक आता था, जितने भी लोगों का एरर होता था लोग मेरे ब्लॉग में आके हिट करते थे, वो ट्राई करते थे, मैंने सॉल्यूशन में पोस्ट करके रखा रहता था, वो ट्राई करते थे, अगर नहीं हुआ वो मेरे को कॉन्टैक्ट करते थे कि अरे भाई ये हमसे नहीं हो रहा है, आपका ब्लॉग हम पढ़े हैं, ये नहीं हो रहा है, इसको कैसे सॉल्व करने का। सो आई यूज्ड टू कोट देम लाइक $100, $150, $200, जो मेरे मन में आया, जो मेरे टाइम के हिसाब से आया, मैं उनको कोड करता था, एंड दैट इज हाउ आई केप्ट ऑन गेटिंग द कस्टमर्स, एंड उन्हीं को ही हम अपना वही सॉफ्टवेयर को बेचते थे। दिस इज बेसिकली हाउ वी केप्ट ऑन गेटिंग द कस्टमर्स, एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम idea which you can even follow for any of your startups. Who was our target customers? So our target customers were mostly the एंड कस्टमर्स, जो कि अपने खुद ट्राई करते थे, एंड बहुत सारे अपने एजेंसीज एंड आईटी कंपनीज भी थे जो कि अपने वेबसाइट्स ये सब बनाते हैं, बट उनके पास एड ऑन्स नहीं रहता, तो उनको किसी से खरीदना पड़ता, तो वो हमसे खरीदते थे। हम उनके लिए क्या करते थे, कुछ डेवलपर मेंबरशिप ऐसे दे देते थे। उससे क्या होता था कि वो एक को अगर कोई मतलब नॉर्मल वाला बंदा खरीदता है लाइक $35, उनको मिलता था $15 में, तो वो भी अपने कस्टमर्स को पिच करते थे कि आप डायरेक्टली जाके जूम क्लब से मत खरीदो, हम आपके लिए खरीदेंगे एंड वी विल गिव यू अ डिस्काउंट। सो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एजेंसीज काम करते थे, वो उनके कस्टमर्स को हमारे सॉफ्टवेयर को लेके बेचते थे। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी इवन मतलब स्केल्ड इट अप टू अदर कंट्रीज, एंड वहाँ से कस्टमर्स हमारे सामान को लेके बेचते थे। एफिलिएट वाला छोटा वाला सिस्टम भी था जिसमें से उनको 20% मिलता था फॉर ईच सेल। Now the main question कि why did I even close it if we made like 2.64 crores in like 3-4 years? मैंने बंद क्यों किया है, इतना अच्छा अगर बिजनेस चल रहा था, why did I even close it? देखो सारे जितने भी सॉफ्टवेयर रहते हैं किसी ना किसी का एक मतलब रहता है स्टार्टिंग पॉइंट, पीक पॉइंट, उसके बाद किसी ना किसी का एक मतलब स्टैग्नेंट वाला पॉइंट आ जाता है, उसका डेथ वाला पॉइंट भी आता है। वैसे ही जुमला का भी वो बहुत जल्दी मतलब बढ़ तो गया, बट बहुत जल्दी वो मतलब स्केल अप नहीं कर पाए। वर्डप्रेस जैसे बहुत फेमस हो गया, वो लाइट वेट करने के लिए ट्राई किए, मिनिमलिज्म को मतलब प्रीफर किए। जुमला केप्ट ऑन गेटिंग कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स। वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि बहुत सारे जो नॉर्मल लोग रहते थे दे वर नॉट एबल टू प्रीफर द जुमला एनीमोर। एंड ये वाला चीज़ मैं 2013-14 में ही आई हैड ऑलरेडी रियलाइज, जब सेल्स थोड़ा धीरे डाउन हुआ, मेरे को मालूम पड़ गया कि अभी लोग ज़्यादा वर्डप्रेस को प्रीफर कर रहे हैं, जुमला की तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि जुमला इज बेसिकली फॉर कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स एंड स्मॉल स्केल बिजनेसेस को उनको छोटा वाला ही चाहिए, उनको ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस उनको एक सिंपल वाला वेबसाइट बन गया तो हो गया। तो लोग ज़्यादा वर्डप्रेस की तरफ जा रहे थे, जुमला से धीरे धीरे लोग निकल रहे थे। जब वैसे हुआ तो मैंने देखा कि सिंस द सेल्स आर गेटिंग डाउन, मैंने अपना मेंबरशिप्स में डिस्काउंट्स डालना शुरू कर दिया कि चलो आपको 3 महीने का €100 नहीं, आपको लगेगा ओनली €50 लेके चलो। तभी वी अगेन लाइक स्पाइक्ड अ लॉट ऑफ सेल्स, बहुत सारा सेल्स हुआ, मेंबरशिप्स में काफ़ी लोग ले रहे थे। बट मेरे को मालूम था कि हाँ किसी ना किसी का एक पॉइंट आ गया है अभी, क्योंकि जुमला इतना कॉम्प्लेक्स होते गया कि मतलब आई केप्ट ऑन लाइकिंग द सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स, बट कस्टमर्स डिड नॉट लाइक, क्योंकि उनके लिए इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता था। एक बार वो जब हमें हायर करते थे वेबसाइट बनाने के लिए या फिर एड-ऑन्स बनाने के लिए, फिर कस्टमाइज करने के लिए, उसके बाद प्रॉब्लम ये होता था अगर उनको कुछ एक एरर आया दे वर नॉट एबल टू सॉल्व इट। एंड वो जब मेरे पास फिर से आते थे, आई यूज्ड टू चार्ज देम लाइक $50-70, तो उनको लगे कि नहीं इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ में नहीं घुसना है जिसमें कि अपने को हर महीना फिर पैसा बर्बाद करना पड़ेगा, कोई भी बग आया मतलब अपने को एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हेन द होल बिजनेस केप्ट ऑन मतलब कमिंग डाउन डाउन डाउन। अभी भी अपना सेल होता है, अभी भी मेरा वो वेबसाइट से अभी भी सेल होता है, बट आई डोंट प्रमोट एनी मोर, वी डोंट मतलब हम ज़्यादा कुछ नया बनाते नहीं, अभी ट्रेंड के साथ भी फॉलो नहीं करते। सो दिस इज बेसिकली हाउ मतलब वी एंटर्ड लाइक क्रेजी इन 2011 एंड एग्जिटेड व्हेन जेटस्पॉट मैंने स्टार्ट किया कब 2015 में। एग्जैक्टली मेरे को याद है जेटस्पॉट जब मैंने प्लानिंग शुरू किया 2014 में, तभी मैंने जूम क्लब से थोड़ा मैं साइड हो, क्योंकि दिस वाज लाइक ए वन मैन आर्मी वाला शो, मैं ही अकेले सब कुछ हैंडल करता था। एंड जब जेटस्पॉट के लिए बहुत प्लानिंग करना पड़ा, देन आई हैड जस्ट हैड टू एग्जिट दिस थिंग। मैंने उसको छोड़ दिया, ज़्यादा कुछ सपोर्ट हमने देना बंद कर दिया, ज़्यादा न्यू कस्टमर से बात करना बंद कर दिया, एंड ज़्यादा अपना सेल भी करना बंद कर दिया, उतना ज़्यादा हम लोग प्रमोट नहीं करते थे। सो बेसिकली द आइडिया इज बेसिकली देखो, you just have to be in the right place in the right time and have to follow the trend. This is basically I keep on preaching to everyone as well. आपको only trend को follow करना है। मेरे को अभी भी याद है हमारा I think the best sellers were the EU cookie एक था अपना सोशल मीडिया, तभी धीरे धीरे निकला था 2013-14 में। मतलब सोशल मीडिया शेयरिंग, सोशल मीडिया में फेसबुक में शेयर करो, ट्विटर में शेयर करो, ये सारा धीरे धीरे निकला था। तो तभी हमने क्या किया, जैसे ये सब थोड़ा नीचे आया, मतलब नया जब आया था, हमने उसी के ऊपर ही दनादन वी केप्ट ऑन सेलिंग ए लॉट ऑफ प्लगइन्स, मॉड्यूल्स, कंपोनेंट्स। एंड जब यूरोप में एक नया वाला रूल आया, GDPR वाला जब रूल आया, जैसे ही वो रूल रातों रात निकला, मैं रातों रात बैठ के, उस रात मेरे को याद है मैंने सोया नहीं था,
पूरा रात भर बैठ के मैं उसका प्लगइन को कोड किया एंड वी स्टार्टेड सेलिंग इट ऑन डे 1। मतलब यूरोप में वो न्यूज़ पब्लिक हो के न्यूज़ में आया नहीं था, बट अपना प्लगइन लाइव हो चुका था। एंड आई रिमेंबर वी यूज्ड टू सेल क्लोज टू 20-30 लाइसेंसेस एवरी डे। मतलब मेरा पूरा फुल मतलब फ़ोन पूरा फुल हो जाता था। $35 एक दिन में वी यूज टू मेक $500-700 ओनली फ्रॉम EU कुकी, जब वो नया नया यूरोप में है। सो यू जस्ट हैव टू बी इन द राइट प्लेस इन द राइट टाइम, बट इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर फॉलोइंग द ट्रेंड्स एंड यू आर लाइक अटैच टू द न्यूज़। मैं न्यूज़ ऑलवेज देखता हूँ। मैं IT मतलब सॉफ्टवेयर IT जितने भी वर्ल्ड भर में जो भी चेंजेस होता है, आई कीप ए ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। एंड जो भी मेरे को सही लगता है कि हाँ इसका अभी मतलब पोटेंशियल है, आई जस्ट गो अहेड एंड गेट इन एंड डू समथिंग एंड स्टार्ट सेलिंग इट। सो जब GDPR यूरोप में पब्लिक भी नहीं हुआ था, दैट इज व्हेन आई गॉट माई प्लगइन्स रेडी एंड day 1 से वी आर सेलिंग इट। सो बेसिकली यू जस्ट हैव टू फॉलो द ट्रेंड एंड यू हैव टू बी गुड एट व्हाट यू डू। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, उनको मालूम ही नहीं रहता वो करना क्या है भाई, एंड इतना सारा चीज़ के अंदर वो घुस जाते हैं, उनको मालूम नहीं रहता कि कौन सा वाला करे, इसको करे या उसको करे। सो आइडिया इज यू जस्ट हैव टू डू द राइट थिंग एंड डू थिंग्स व्हाट यू आर रियली गुड एट। होपफुली दिस वीडियो इज हेल्ड यू इन सम वे। ये वाला मेरा वाला पूरा एंड टू एंड एक्सपीरियंस था, एंड ये वाला एक्सपीरियंस से आपको बहुत सारा छोटा छोटा आइडिया मिल गया। इन केस यू हैव बीन ट्राइंग टू मेक सम सॉफ्टवेयर और स्टार्ट सेलिंग समथिंग ऑनलाइन और डिलीवर इट समथिंग टू द कस्टमर्स, इससे आपको बहुत सारा आइडिया आ गया होगा कि कैसे स्केल करते हैं, कैसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करके आप टीम बिल्ड कर सकते हो, कैसे पैसा कमा सकते हो, कैसे आप सपोर्ट दोगे, कैसे स्केल अप करोगे, कैसे कस्टमर्स को ढूंढोगे, कैसे प्रॉब्लम्स ढूंढोगे, कैसे प्रॉब्लम्स को ढूंढ के उसका सोल्यूशन बनाओगे, कैसे सोल्यूशन को भी फ्री में डिलीवर करके वहां से पेड वाले कस्टमर्स को कन्वर्ट करोगे। ये वाला वीडियो को इवन इफ यू हैवंट अंडरस्टूड ए बिट ऑफ इट, ये वीडियो को और एक बार स्टार्टिंग से एंड तक देखो, आपको फिर से बहुत सारा आइडिया देखने के मिल जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर यू आर गोइंग टू थैंक मी लेटर इन फ्यूचर। एनीवेज आई विल सी यू इन द न्यू व्लॉग।